नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज की भागदौड़ से भरी तेज लाइफ में पेट के अंदर गैस बन जाना और गैस का जमा हो जाना अब इतनी ज्यादा आम समस्या बन चुकी है कि लगभग हर दूसरा इंसान किसी न किसी समय इस परेशानी से जूझता हुआ दिखाई देता है। पहले के जमाने में यह दिक्कत केवल कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब समय इतना बदल चुका है कि लगभग हर घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा मिल ही जाता है जिसे रोजमर्रा की लाइफ में पेट में गैस, भारीपन, फुलाव या पेट फूलने जैसी समस्याएं बार बार परेशान करती रहती हैं। ये कोई छोटी या हल्की सी प्रॉब्लम नहीं है जिसे नजरअंदाज करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि मामला केवल पेट में थोड़ी बहुत गैस बनने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यही गैस धीरे धीरे पूरे बॉडी सिस्टम को अंदर से डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है और लंबे समय में कई दूसरी नई हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। आज के समय में इसका सबसे बड़ा कारण हमारी बिगड़ी हुई डेली रूटीन और मौजूदा लाइफस्टाइल का अनहेल्दी पैटर्न माना जाता है। आजकल बहुत सारे लोग घर का सादा, संतुलित और न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना खाने के बजाय बाहर का ऑयली, डीप फ्राई, बहुत ज्यादा तीखा और जल्दी बनने वाला फास्ट फूड ज्यादा पसंद करने लगे हैं। ऐसे खाने में न तो शरीर को सही एनर्जी देने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और न ही इतना फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत और एक्टिव बनाए रख सके। इसी वजह से पेट में गैस बनने की प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाती है और वही गैस समय के साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलकर तरह तरह की दिक्कतें पैदा करने लगती है। जब यह गैस सही तरीके से बाहर रिलीज नहीं हो पाती, तब यही गैस सिर में भारीपन, छाती में जकड़न जैसा प्रेशर, पीठ में दर्द, पेट में खिंचाव और बार बार पेट खराब होने जैसी समस्याएं पैदा करने लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में अजीब सी हलचल महसूस हो रही है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे असली वजह वहीं अंदर फंसी हुई गैस होती है जो बाहर निकल नहीं पा रही होती। अगर आप भी कई महीनों या कई वर्षों से गैस, पेट दर्द, एसिड बनना या बार बार होने वाली एसिडिटी जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा होम रेमेडी शेयर करने वाला हूं जो पूरी तरह नेचुरल है, बहुत ही आसान है और साथ ही बेहद ज्यादा असरदार भी है। इस उपाय को अपनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि पेट के अंदर हल्कापन आ गया है, गैस बाहर निकलने लगी है और पूरे शरीर में एक अलग तरह की राहत और कंफर्ट की फीलिंग आने लगी है। यह नेचुरल तरीका सिर्फ गैस की समस्या को ही कम नहीं करता, बल्कि अगर आपको बार बार एसिडिटी होती है, डाइजेशन बहुत स्लो रहता है, पेट में जलन बनी रहती है या आप अपने बॉडी वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी यह रेमेडी हर स्थिति में बहुत फायदा पहुंचाती है। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से और अंत तक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां बताई गई बातें आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में एक बड़ा रोल निभा सकती हैं। पेट में गैस बनने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे कमजोर, सुस्त और स्लो हो जाता है। जब पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और स्टूल समय पर और सही मात्रा में बाहर नहीं निकलता, तब शरीर के अंदर धीरे धीरे कई दूसरी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से आज मैं आपको कुछ ऐसे बेहद किफायती, पूरी तरह नेचुरल और बहुत ही आसान देसी समाधान बताने जा रहा हूं, जिनका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका डाइजेशन सिस्टम दोबारा एक्टिव, मजबूत और हेल्दी बनने लगेगा और पेट में गैस बनने की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की, जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन हर्बल सीड माना जाता है। आयुर्वेद में हजारों सालों से मेथी का इस्तेमाल पेट और पाचन से जुड़ी लगभग हर समस्या के समाधान के लिए किया जाता रहा है। मेथी दाना के अंदर फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और यही फाइबर पेट को सही तरीके से साफ रखने में मदद करता है। इससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या कम होती है और जब कब्ज नहीं रहता तो गैस बनने के चांस भी अपने आप कम हो जाते हैं। इसके अलावा मेथी में कुछ ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो पेट में बनने वाली ज्यादा एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और अंदर जमा गैस को शरीर से बाहर निकालने में सपोर्ट देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस पूरी तरह फंसी हुई हो और बाहर निकल नहीं पा रही हो, तो ऐसे मामलों में मेथी दाना काफी तेजी से असर दिखाता है। यह सिर्फ गैस को बाहर निकालने में ही मदद नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे बॉडी वेट को कम करने में भी सहायक माना जाता है।
सबसे खास बात यह है कि यह डायबिटीज यानी शुगर की समस्या वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है और उनके लिए तो इसे और भी ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। अब बात करते हैं जीरा की, जिसे आप अपने किचन में रोज किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते ही होंगे। जीरा केवल एक साधारण मसाला नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत मेडिसिनल सीड है जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज, एक्टिव और मजबूत बनाने की नेचुरल ताकत होती है। जीरा के अंदर कई जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पाचन की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं और पेट में एसिड के लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं। अगर आपने बहुत भारी, तला भुना या ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया है और वह आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो सही मात्रा में जीरा लेने से वही खाना धीरे धीरे पचने लगता है और पेट में तुरंत हल्कापन महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ जीरा गैस को बाहर निकालने और शरीर की अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करने में भी काफी मददगार माना जाता है। अब मैं आपको साबुत धनिया के बारे में बताना चाहता हूं। यहां यह बहुत जरूरी है कि आप केवल साबुत धनिया का ही इस्तेमाल करें, धनिया पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या धनिया पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका साफ और सीधा जवाब है नहीं। साबुत धनिया में नेचुरल फाइबर की मात्रा काफी अच्छी होती है जो डाइजेशन को मजबूत बनाती है और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करती है। धनिया के अंदर मौजूद हर्बल गुण पेट में जमा गैस को बाहर निकालने और अंदर की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर अंदर से हल्का, फ्रेश और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करने लगता है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं या पेट और कमर के आसपास जमा फैट को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह नेचुरल उपाय आपके लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आखिर में हम बात करते हैं सौंफ की, जिसे बहुत से लोग खाने के बाद सिर्फ एक साधारण सा माउथ फ्रेशनर समझकर चबा लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका असली और गहरा फायदा पेट को अंदर से राहत देने में छिपा हुआ होता है। सौंफ एक बेहद पावरफुल और असरदार सीड मानी जाती है जो डाइजेशन को बेहतर बनाती है, पेट में बन रही गैस को कम करती है, एसिडिटी को शांत करती है और पेट के अंदर होने वाली जलन जैसी परेशानी को कूल डाउन करने में मदद करती है। सौंफ के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पेट की मसल्स को सॉफ्ट तरीके से रिलैक्स करते हैं और बाइल के एक्स्ट्रा लेवल को बैलेंस में रखने में सहायता करते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोजाना सही मात्रा में सौंफ का सेवन करता है, तो पेट से जुड़ी ज्यादातर दिक्कतों में धीरे धीरे बहुत अच्छी राहत मिलने लगती है और गैस की रूट क्लीनिंग की प्रोसेस भी अपने आप शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो लगभग हर घर की किचन में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनके फायदे बेहद गहरे, मजबूत और लंबे समय तक असर दिखाने वाले होते हैं। अगर आप इन सभी हर्बल इंग्रेडिएंट्स को रोज सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपके पूरे बॉडी सिस्टम में पॉजिटिव बदलाव साफ साफ नजर आने लगेंगे। यह देसी क्योर केवल गैस और कॉन्स्टिपेशन को ही खत्म करने का काम नहीं करता, बल्कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मजबूत बनाने में मदद करता है और अंदरूनी बॉडी हेल्थ को भी पूरा सपोर्ट देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इन चारों हर्बल चीजों को आखिर किस तरीके से और किस सही मेथड में लिया जाए ताकि इनका पूरा और सही रिजल्ट मिल सके। इसलिए अब मैं आपको बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में यह समझाने जा रहा हूं कि इस नेचुरल फॉर्मूले को रोजाना कैसे फॉलो करना है। अगर आपने लगातार पूरे 7 दिनों तक इसे पूरे नियम, पूरे अनुशासन और पूरी ईमानदारी के साथ अपनाया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि यह सच में एक चमत्कारी देसी उपाय है और इसके नतीजे वाकई बहुत शानदार हैं। इस पूरी प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको एक साफ, क्लीन और ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास लेना होगा। यह ग्लास पूरी तरह सूखा हुआ होना चाहिए और इसके अंदर तेल, धूल, चिकनाई या किसी भी तरह की गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ग्लास पूरी तरह साफ नहीं होगा तो जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे वे अपना पूरा पॉजिटिव असर नहीं दिखा पाएंगे। अब इस ग्लास के अंदर सबसे पहले आपको एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है, जिसकी मात्रा लगभग 5 ग्राम के बराबर रखनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेथी न ज्यादा हो और न ही कम, क्योंकि मात्रा सही नहीं होगी तो असर भी या तो कम होगा या बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अगर आपको 5 ग्राम की मात्रा पहचानने में कंफ्यूजन होता है तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में
हर एक स्टेप को बहुत ही आसान और क्लियर शब्दों में लिखा गया है ताकि आप बिना किसी गलती के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस रेमेडी को फॉलो कर सकें। अब अगला स्टेप है इसी ग्लास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना। कई लोग यहां गलती से धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है। पाउडर बनने की प्रोसेस में धनिया के अंदर मौजूद कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमेशा साबुत, साफ और सूखा हुआ धनिया ही इस्तेमाल करें ताकि इसके सारे शक्तिशाली गुण पानी में अच्छे से मिक्स हो सकें। अब तीसरी चीज जो आपको इस ग्लास में डालनी है वह है जीरा। इसकी मात्रा भी एक छोटा चम्मच ही रखनी है, बिल्कुल उतनी ही जितनी मेथी और धनिया की रखी गई थी। वैसे तो जीरा अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल मेडिसिनल स्पाइस माना जाता है, लेकिन जब इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाया जाता है तो यह एक बेहद ताकतवर डाइजेशन बूस्टर फॉर्मूला बना देता है। यह गैस, एसिडिटी, पेट की जलन, भारीपन और इंडाइजेशन जैसी समस्याओं में बहुत तेजी से राहत देता है और डाइजेशन को एक्टिव मोड में ले आता है। अब चौथी और आखिरी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, जो है सौंफ। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी मात्रा बाकी तीनों से थोड़ी ज्यादा रखनी होती है। इसमें आपको 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ का काम सिर्फ ठंडक देना ही नहीं होता, बल्कि पेट में फंसी हुई गैस को बाहर निकालना, पेट की हीट को कम करना और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुकून देना भी होता है। जब इसकी मात्रा बिल्कुल संतुलित रखी जाती है, तब यह पूरा मिश्रण एक ऐसा नेचुरल टॉनिक बन जाता है जिसका असर तेज भी होता है और लंबे समय तक बना भी रहता है। अब इन चारों सीड्स को ग्लास में डालने के बाद इसके ऊपर कमरे के तापमान वाला साफ पानी डाल दें। न तो फ्रिज का ठंडा पानी लेना है और न ही उबला हुआ गर्म पानी इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग गलती से चिल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर डाल देते हैं, जिससे इन इंग्रेडिएंट्स की नेचुरल वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमेशा रूम टेम्परेचर वाला पानी ही डालें ताकि सारी चीजें अच्छे से भीग सकें और उनके न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह पानी में आ सकें। इसके बाद इस मिक्सचर को एक साफ स्टील या कांच के चम्मच से हल्के हाथ से मिक्स करें और फिर किसी प्लेट या ढक्कन से ढककर पूरी रात के लिए भिगो कर रख दें। देखने में यह स्टेप भले ही बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर आपकी हेल्थ पर काफी गहरा और पॉजिटिव पड़ता है। अगर आपका पेट रोज भारी रहता है, बार बार गैस बनती है, डाइजेशन स्लो है या थोड़ा सा भी खाने पर बर्निंग शुरू हो जाती है, तो यह फॉर्मूला आपके लिए किसी आयुर्वेदिक वरदान से कम नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब आप इस ग्लास को देखेंगे तो पाएंगे कि पानी का रंग हल्का मटमैला या हल्का पीला सा हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात में इन चारों चीजों के पोषक तत्व धीरे धीरे पानी में मिक्स हो चुके होते हैं और वही पानी अब एक असरदार नेचुरल औषधि बन चुका होता है। अब इस भीगे हुए मिश्रण को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले इस पानी को किसी साफ छन्नी या मलमल के कपड़े से छान लें और जो साफ पानी अलग हो जाए उसे एक ग्लास में रख लें। यहां एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो मेथी, धनिया, जीरा और सौंफ बच जाते हैं उन्हें फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात आती है इस पानी को पीने के सही तरीके की। इस ड्रिंक को कभी भी बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना चाहिए। पहले आपको थोड़ा सा हल्का ब्रेकफास्ट कर लेना है, जैसे एक केला, 2 बिस्कुट या 1 रोटी, और उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे छोटे घूंटों में पीना है। अगर आप एक बार में पूरा ग्लास पी सकते हैं तो यह सबसे अच्छा रहता है, और अगर एक साथ पीने में दिक्कत हो तो धीरे धीरे घूंट लेकर भी पूरा कर सकते हैं। असर में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह बात हमेशा याद रखें कि इस ड्रिंक को दिन में केवल एक ही बार लेना है और सुबह के समय लेना सबसे बेहतर माना जाता है। अब जो चारों इंग्रेडिएंट्स बच गए थे उन्हें एक नए, साफ और सूखे ग्लास में डाल दें और उसी तरह रूम टेम्परेचर वाला ताजा पानी भर दें। इसे ढककर शाम तक भीगने दें। शाम के समय जब लगभग 5 से 6 बजे के बीच का वक्त हो, तब उस पानी को छानकर धीरे धीरे पी लें। ध्यान रखें कि इस मिक्सचर को देर रात कभी भी न पिएं, क्योंकि रात में इसका असर स्लो हो सकता है और कभी कभी यह नींद के साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप इस पूरे देसी उपाय को बिना किसी ब्रेक और बिना किसी गलती के लगातार पूरे 7 दिनों तक फॉलो करते हैं, तो आप अपने शरीर में कई अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। चाहे आपको फैटी लिवर की समस्या हो, पेट के आसपास फैट जमा हो, गैस बार बार बनती हो, एसिडिटी या बर्निंग रहती हो या डाइजेशन बहुत वीक हो, यह फॉर्मूला आपके लिए एक सेफ,
नेचुरल और बेहद असरदार क्योर साबित हो सकता है। इस उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह पूरी तरह देसी, होममेड, आसान और कम खर्च वाला नुस्खा है। तो दोस्तों, यह था एक बेहद सरल, बजट फ्रेंडली और बहुत ही असरदार घरेलू उपाय। अगर आप इसे पूरे मन से, पूरी नियमितता और पूरी सच्चाई के साथ अपनाते हैं तो यह आपके शरीर, आपके डाइजेशन और आपकी ओवरऑल हेल्थ को एक नई पॉजिटिव दिशा देने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।